यह श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं हर वो वक्त कीमती है जो सतगुरु की याद दिलाता है, हर वो कदम मुबारक है जो सतगुरु की सेवा में लगता है, हर वो श्वास कीमती है जो सतगुरु का सिमरण कराती है। क्योंकि परम पिता परमात्मा परम सतगुरु ही है जो हमें सदा सर्व वरदानों से सर्व प्राप्तियों से भरपूर करते हैं। परमात्मा की निरंतर सेवाधारी बनने का आधार, महत्व व अर्थ क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 6 नवंबर 1987 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है निरंतर सेवाधारी बनने का साधन, 4 प्रकार की सेवाएं। परमात्मा कहते हैं कि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में परमात्मा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग का पात्र बनाता है। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्मा आशीर्वादें और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादें प्राप्त होती हैं। इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदाकाल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती हैं। सब याद और सेवा का बैलेंस कैसे हमें परमात्मा की और ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग दिलाता है, इसको थोड़ा स्पष्टता से बताएं। वास्तव में कोई भी प्रकार का बैलेंस ब्लेसिंग का आधार है। परमात्मा की याद निरंतर बनी रहे और याद के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बन करके हम रहें, तो ये जो बैलेंस है, कई बार हम योग में बहुत समय देते हैं, कहते हैं हमें तो अपनी आत्मा को पावन बनाना है, शक्तिशाली बनना है, विश्व सेवा के लिए मनसा सेवा करनी है, इसलिए हम योग करते हैं, याद में रहते हैं। परमात्मा यहाँ पर कह रहे हैं बैलेंस, 2 चीज़ों का बैलेंस। एक तरफ याद का भी बैलेंस है, याद में रहो लेकिन साथ साथ सेवा भी जरूरी है, क्योंकि विश्व परिवर्तन का बहुत बड़ा कार्य है। केवल एक मनसा सेवा से विश्व परिवर्तन नहीं होगा, मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की सेवा हो। तो परमात्मा हम सबको इस बैलेंस की ओर ध्यान खिंचवा रहे हैं। ऐसे नहीं सेवा में लग जाओ तो याद छूट जाए, याद में बैठ जाओ तो सेवा छूट जाए। दोनों का बैलेंस रख करके चलो तो आपको ब्लेसिंग्स परमात्मा की भी मिलेंगी, परिवार की भी मिलेंगी। और जब किसी को ब्लेसिंग्स मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलती है, तो उसके सामने कोई भी परिस्थिति आती है वो सहज पार कर लेता है, उसको सब प्रकार की प्राप्तियां अपने आप होने लगती हैं। परमात्मा कहते हैं कि संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग कह सकते हैं, इसलिए ही इस युग को महान युग कहते हैं। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। यह ब्राह्मण जीवन परमात्मा आशीर्वाद के पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। तो सब इस संगम युग के टाइटल को थोड़ा स्पष्ट करें। अगर परमात्मा हम बच्चों के पिता हैं, पिता के रूप में भी वैसे बच्चों को आशीर्वाद दी जाती है। वो हमें सदा ही आशीर्वाद देते। कोई भी हम कर्म करते हैं, कोई भी प्रकार की सेवाएं करके आते हैं, तो माँ बाप हमेशा ही खुश होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तो परमात्मा कहते हैं ये युग जो है संगम युग है, इसको हम ब्लेसिंग का युग भी कह सकते हैं, क्योंकि हर कर्म में जो भी श्रेष्ठ कर्म हम कर रहे हैं उसमें परमात्मा की दुआएं आशीर्वाद हमको मिल रही हैं, परिवार की भी आशीर्वाद मिल रही हैं। तो इसलिए आशीर्वाद जिस आत्मा को मिलती है उसके मार्ग में किसी भी प्रकार की मुश्किल आती नहीं है, सहज रीति से वो आगे बढ़ता रहता है। तो ये युग ही जैसे ब्लेसिंग्स का है, आशीर्वाद लेने का है। परमात्मा कहते हैं कि भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन यह सर्व आशीर्वाद लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है। अगर निरंतर योगी है तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी है।
जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। जैसे समय प्रमाण, सेवा के चांस प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा के फल स्वरूप बाप की, परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्व व सेवा में उन्नति अनुभव करते हो और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। बहुत सुंदर विधि है कि ये निरंतर याद और निरंतर सेवा, वास्तव में कोई भी कार्य निरंतर संभव नहीं है, उसमें भी कुछ न कुछ वैरायटी करना पड़ेगा। कोई कहे हम निरंतर याद में एक ही स्थिति में स्थित होकर के निरंतर रहें। मान लो आज बीज रूप की स्थिति याद की सबसे पावरफुल स्थिति है, तो उस याद में कोई निरंतर रहे संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा ने याद को कई भागों में विभाजित किया कि आप ज्ञान का मंथन कर रहे हो, अपने आप से और बाबा से रूह रिहान कर रहे हो, बातें कर रहे हो, रिश्ता स्थिति में स्थित, तो भी एक याद की सब्जेक्ट है। तो निरंतर करने के लिए वैरायटी शब्द को यूज करना चाहिए। अगर निरंतर याद में हमें रहना है तो निरंतर में कभी हम विचार सागर मंथन कर रहे हैं, कभी हम बहुत हल्के रूप में रूह रिहान कर रहे हैं बाबा से, कभी फरिश्ते रूप से सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही सेवा में भी वैरायटी चाहिए। एक प्रकार की सेवा, मान लो आज कोई कहे निरंतर मैं कर्मणा सेवा करूं, निरंतर मनसा सेवा करूं, तो भी नहीं हो सकती। इसलिए सेवा में भी अगर वैरायटी है तो उसको निरंतर किया जा सकता है। परमात्मा कहते हैं कि सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट हैं उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनाना है। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है। यह स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। अब ये वैरायटी परमात्मा सेवा की युक्तियाँ बता रहे हैं। पहले हम स्व सेवा क्या करें, अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। और संपूर्ण बनाने के लिए, संपन्न बनने के लिए परमात्मा ने हमें केवल 4 सब्जेक्ट पढ़ाई हैं। जो भी हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं उसमें 4 सब्जेक्ट आती हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप बने, योग युक्त हो जाए, धारणा उसके जीवन में आ जाए, सेवा अपने आप हो जाएगी। तो परमात्मा कहते हैं पहले अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए इन 4 सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान दो, इसको अपने स्वरूप में ले आओ, तो आपकी स्व सेवा, निरंतर सेवा अपने आप होती रहेगी। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है, लेकिन इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं करनी। जितना स्व की चेकिंग करेगा और अटेंशन रखेगा अपने ऊपर, वो अन्य आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाएगा। क्योंकि स्व की चेकिंग, मुझे क्या करना है, मेरे अंदर अभी तक कौन सी कमियां हैं, कौन सी धारणाएं करनी है, किन किन बातों पर ध्यान देना, ये स्व की चेकिंग है। बार बार हम अपने मन की स्थिति की, अपनी वाचा की, अपनी कर्मणा की चेकिंग करते हैं कि क्या श्रीमत प्रमाण हमारे संकल्प हैं, हमारे बोल हैं, हमारे कर्म हैं। अगर हमारी स्व चेकिंग चल रही है तो जो हम स्व की उन्नति करना चाहते हैं वो स्व सेवा अपने आप हो जाएगी। और अटेंशन दें, कहीं पर भी कोई एक भी संकल्प हमारा ईश्वरीय मर्यादा के बाहर, उस बाउंड्री से बाहर न निकले। तो ये अटेंशन अगर हम रखते हैं और चेकिंग अपनी करते रहते हैं तो स्व सेवा अपने आप हम कर सकते हैं, और इस सेवा के आधार से अन्य आत्माओं की भी सेवा होती है। जी, परमात्मा कहते हैं कि दूसरी है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते हो। यह तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे हो। ये 2 प्रकार की सेवाएं समय पर समय हर एक ब्राह्मण आत्मा करती है, क्योंकि सेवा से बहुत पुण्य का खाता जमा होता है। एक तरफ इतनी सारी विश्व की आत्माएं हैं, कोई उलहना न दे, ईश्वरीय संदेश से कोई वंचित न रह जाए, इसके लिए भिन्न भिन्न कॉन्फ्रेंसें, सेमिनार, अभियान, बहुत सारे कार्यक्रम सेवा के विश्व कल्याण के लिए रखे जाते हैं।
तो परमात्मा कहते हैं विश्व कल्याण के साधन तो अपना रहे हो, ये सेवा तो आप बच्चे करते रहते हो, अनुभवी हो गए हैं, बहुत सारा विस्तार से विश्व कल्याण की सेवा हम कर रहे हैं। अब साथ साथ है यज्ञ, जो यज्ञ पिता ने इतना बड़ा यज्ञ रचा है, उस यज्ञ में जो समर्पित हैं वो तो अपने तन से सेवाएं करते हैं, तन लगाते हैं, कर्मणा सेवाएं करते हैं, और जो प्रवृत्ति में रहते हैं वो धन से सहयोगी बन करके यज्ञ को निर्विघ्न आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि तन के सेवाधारियों को भी उनके पास अपना स्थूल धन नहीं है, वो कमाई नहीं है, वो तन सेवा में दे रहे हैं। लेकिन कई आत्माएं जो प्रवृत्ति में रह करके अच्छी कमाई करती हैं, अच्छा बिजनेस है या अच्छी नौकरी है, तो वो भी उस धन को बचत करके बाबा के यज्ञ में सफल करते हैं, जिससे यज्ञ निर्विघ्न चलता है। परमात्मा आगे कहते कि चौथी है मनसा सेवा। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। वर्तमान समय इस सेवा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एक तरफ प्रकृति तमोगुणी हो चुकी है, दूसरी तरफ मनुष्य आत्माएं अनेक प्रकार से भयभीत हैं, दुख है, चिंताएं हैं। तो परमात्मा कहता है आप बच्चों को बहुत शुभ भावना संपन्न, अच्छे श्रेष्ठ संकल्प करके अपनी लाइट हाउस, ऊंची स्थिति, लाइट हाउस माना ज्ञान स्वरूप ऊंची स्थिति में स्थित होकर के इस शुभ भावनाओं की सकाश मनसा द्वारा हम पूरे विश्व को दें, ताकि वो जो दुखी, परेशान, असहाय आत्माएं हैं उनको ये लगे कहीं से मुझे शक्ति मिल रही है, ये सहन कर सकें, सामना कर सकें, उस परिस्थिति को पार कर सकें। इसके लिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चों को मनसा सेवा विशेष करनी है। सवेरे शाम जब समय मिलता है कुछ समय मन को एकाग्र करके परमात्मा की शक्तियाँ लेकर के शुभ चिंतक भावना से लाइट हाउस बन करके चारों तरफ ये शक्तियों की किरणें हम फैलाएं, ये मनसा सेवा है। परमात्मा इसको और विस्तार पूर्वक बताते हुए कहते हैं कि लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हो। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। मनसा सेवा की अच्छी विधियां परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं। कई कह देते हैं हम मनसा सेवा करते हैं, लेकिन मन में अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, बहुत सारे संसार समाचार के अंदर अंदर समाचार बुद्धि में घूमते रहते हैं, तो मनसा सेवा नहीं की जा सकती है। मनसा सेवा के लिए पहली स्थिति है बहुत ऊंची लाइट हाउस की स्थिति, ज्ञान स्वरूप स्थिति। ज्ञानी तो आत्मा, ये जो दृश्य हैं, जो सीन सामने आ रही हैं, वो नथिंग न्यू है, कोई नई बात नहीं है। ये घटनाएं आ रही हैं, उसका हमें चिंतन नहीं करना है। लाइट हाउस की स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है, और फिर मन को मन मनाभव एक परमात्मा की याद में टिका देना है। व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त करना है। जितना मन शक्तिशाली है, शुभ भावनाओं से संपन्न है, हर आत्मा को सहारा मिले, गति सदगति का अनुभव हो, वो आत्माएं मुक्त हो जाए, ऐसी शुभ भावना। जब इतनी श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति हमारे पास जमा होगी, तब हम मनसा सेवा कर सकते हैं। एक स्थान पर रहते, इसमें समय की सीमा नहीं है, आयु की सीमा नहीं है, कोई चांस मिले तो मैं करूं, कोई बिस्तर पर भी है, बुजुर्ग भी है, मन की स्थिति अगर अच्छी है, खुशनुमा है, तो कहीं भी लेटे लेटे भी वो सेवा की जा सकती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मनसा सेवा का चांस सबको है, लेकिन विधि यथार्थ होगी तो ये सिद्धि प्राप्त होगी। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो, तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे, और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण, सदा बिजी रहने के कारण सहज माया जीत बन जाएंगे। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वह करो, लेकिन सेवा से एक सेकंड भी वंचित नहीं रहो। 24 घंटा सेवाधारी बनना है, 8 घंटे के योगी
वह सेवाधारी नहीं लेकिन निरंतर सेवाधारी। बहुत अच्छी विधि है कि अगर हम सब किसी न किसी प्रकार की सेवा करते रहें तो जो व्यर्थ में हमारा समय जा रहा है, शक्तियाँ जा रही हैं, वो सब बच जाएंगी। जी। माया जीत बनने की एक बहुत अच्छी विधि परमात्मा बता रहे हैं कि आप कभी यज्ञ सेवा करो, कभी मनसा सेवा करो, कभी विश्व कल्याण की सेवा करो, और मान लो ये सेवाएं नहीं है तो स्व सेवा तो सदा ही है। मुरलियों का चिंतन करो, अच्छी स्टडी करो, लेख लिखने की आदत है, लिखो, कुछ अच्छा पढ़ो, अच्छे विचार चलें अंदर अंदर, शुभ भावनाएं बनती जाएं। तो किसी न किसी रीति से अगर हम मन को बिजी रखते हैं, फ्री रखना माना व्यर्थ के बातें इधर उधर की किचड़े की आएंगी अंदर, इसलिए हमें फ्री नहीं रखना है। निरंतर 24 घंटे जैसे हम सेवा पर ही हैं और सदा सेवा चलती है तो सबकी ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं और माया जीत हम सहज बन जाते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे शरीर के कारण व समय न मिलने के कारण समझते हैं कि हम तो सेवा कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर 4 ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा की सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा होती जाती है और यह मिले हुए नंबर फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं, वैसे यज्ञ सेवा व स्व की सेवा और मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है, इसके भी इतने नंबर जमा होंगे। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं। तो अक्सर ब्राह्मण आत्माओं के मन में ये बातें आती हैं कि शायद इस सेवा के मार्क्स ज़्यादा हैं और हम जो स्थूल सेवा कर रहे हैं उनके मार्क्स कम होंगे। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि जो सेवा का चांस आपको मिलता है, वाणी की सेवा का चांस मिलता है तो वो भी करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि वाणी की सेवा ही सब कुछ है। कई सोचते हैं हमको अगर स्टेज मिले, भाषण करने को मिले, कोर्स कराने को मिले तो ये सेवा सच्ची सेवा है। परमात्मा कह रहे हैं मान लो सेवा का चांस आपको नहीं मिल रहा किसी कारण से, आपको सिर्फ भंडारे में सफाई करने का काम मिल रहा है, तो कोई भी कार्य है अगर वो दिल से, रुचि से, अपना समझ करके किया जाता है तो उसकी मार्क्स समान हो जाती है। जी। अगर हम बोझ समझ करके मजबूरी से कर रहे हैं, किसी के कहने से कर रहे हैं, तो उसकी मार्क्स कम हो जाती हैं। इसलिए परमात्मा कहता है सेवा 4 प्रकार की है, किसी न किसी प्रकार की सेवा में बिजी रहो। अगर आपका शरीर आपको साथ नहीं दे रहा है, मनसा सेवा करो, मन को बिल्कुल खुशनुमा रखो, अच्छे विचारों से भरपूर रखो, स्वचिंतन करो, अच्छी अच्छी मुरलियों की स्टडी करो, ज्ञानामृत की स्टडी करो, कुछ न कुछ पढ़ो, मन को अच्छे विचारों से भरपूर करो। इस प्रकार किसी न किसी प्रकार की सेवा करेंगे तो सेवा की मार्क्स समान जमा होती जाएंगी। जिस सेवा में नंबर आगे गए वो मार्क्स जमा होंगी और फाइनल में उस सेवा की रिजल्ट ऐड हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि अगर 4 प्रकार की सेवा नहीं कर सकते, 2 प्रकार की कर सकते हैं तो भी निरंतर सेवाधारी हैं। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवाधारी सहज योगी, जैसे याद का अटेंशन रखते हो कि निरंतर रहे, सदा याद का लिंक जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। जैसे याद में भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो, कभी बीज रूप का, कभी फरिश्ता रूप का, कभी मनन का, कभी रूह रिहान का, लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में गिनते हो, ऐसे यह भिन्न भिन्न सेवा का रूप हो। बहुत अच्छी विधि निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी बनने की परमात्मा सिखा रहे हैं। जी। निरंतर एक प्रकार की स्थिति तो नहीं रहती, इसलिए परमात्मा ने कहा उसको भी नए नए ढंग से वैरायटी करने की जरूरत है। योग में भी जैसे आत्मा के 7 गुण हैं, तो कभी ज्ञान स्वरूप स्थिति है, कभी प्रेम स्वरूप स्थिति है, कभी पवित्र स्वरूप स्थिति। अगर हम वैरायटी करते हैं तो उसको हम निरंतर कर सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि मान लो सेवा में भी कोई 2 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छी हैं और आप कर सकते हो सहज, 2 सब्जेक्ट से निरंतर करो तो उसकी मार्क्स बराबर हो जाएंगी। योग में भी अगर 4-5 प्रकार से हम वैरायटी कर रहे हैं, कोई एक स्थिति मान लो किसी की बीज रूप स्टेज नहीं बनती, किसी कारण से भी वो ज्वालामुखी स्टेज समझता ही नहीं क्या है ये, लेकिन बहुत बाबा से दिल का प्यार है, जिगरी प्यार है, रूह रिहान कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से बाबा बाबा कहता है, तो वो भी आत्मा पावन बनती जाती है।
क्योंकि बाबा से उसका कनेक्शन जुड़ता जाता है। हो सकता है कि उस बीज रूप स्टेज में जल्दी संस्कारों में परिवर्तन आए, लेकिन अगर हम शुद्ध संकल्पों में रमण करते हैं, बहुत अच्छी भावनाएं हैं हमारी, बाबा के प्रति बहुत जिगरी प्यार है, तो ये भी एक प्रकार का योग है और इस योग से हमारे संस्कार अंदर अंदर चेंज होते जाते हैं। इसलिए विधियां अलग अलग हैं, लेकिन निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी बन करके रहो तो माया जीत बन जाओगे और परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। परमात्मा कहते हैं कि सेवा के बिना जीवन नहीं, श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। तभी हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे और दिल से सदा स्वतः ही यह आवाज़ निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, आशीर्वादों से उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे, क्या क्यों कैसे इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न रहेंगे। सब बहुत ही सहज विधि परमात्मा ने सदा उड़ते रहने की और प्रसन्न रहने की बताई है। ये प्रसन्न रहने की इतनी अच्छी विधि है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा अगर इन दोनों चीज़ों में अपने को बिजी कर दे, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स समाप्त हो जाएंगी। नहीं तो कई प्रकार के उल्टे सीधे प्रश्न अंदर अंदर चलते रहते हैं। छोटी सी बातें आती हैं, उनको बहुत बड़ा विस्तार कर देते हैं सोच सोच करके, क्योंकि मन बुद्धि को बिजी नहीं किया। परमात्मा सदा प्रसन्न रहने की, उड़ती कला में उड़ने की, अपनी अच्छी उन्नति करने की, ब्लेसिंग्स से भरपूर रहने की अच्छी विधि बता रहे हैं। और ये विधि अगर एक एक ब्राह्मण आत्मा अपना ले तो जो भी उसकी रुकावटें हैं, जो भी उसके आगे विघ्न, सब खत्म हो जाएंगे। अगर वो ईश्वरीय सेवा में ही खुद बिजी कर दे अपने आप को, जितने लौकिक बंधन वो सब खत्म हो जाएंगे। निरंतर याद में बिजी कर दे तो माया के जो अंदर अंदर विघ्न है वो सब समाप्त हो जाएंगे। परमात्मा हम सबको माया जीत बनने की, विघ्न जीत बनने की, हर प्रॉब्लम से मुक्त होकर के प्रसन्न चित्त रहने की यह सरल युक्ति, सहज युक्ति, या आप निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी बन करके रहो। तो आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा कि कैसे हम चारों सेवाओं में बिजी रहकर अपने आप को निर्विघ्न और मायाजीत बना सकते हैं। तो स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि संगम युग पर भोलानाथ बाप से सर्व आशीर्वाद लेने के लिए हमें याद और सेवा का बैलेंस रखना है। परमात्मा ने कहा कि निरंतर सेवाधारी बनने के लिए हमें सारा दिन स्वयं को स्व सेवा, विश्व सेवा, यज्ञ सेवा या मनसा सेवा में बिजी रखना है। परमात्मा ने कहा कि श्वासोश्वास सेवा और श्वासोश्वास याद, इसी को ही कहते हैं बैलेंस। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। आशीर्वाद लेने का आधार, याद और सेवा का बैलेंस, निरंतर सेवाधारी बनने का साधन, 4 प्रकार की सेवाएं। 1. स्व की सेवा, संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन। 2. विश्व सेवा। 3. यज्ञ सेवा। 4. मनसा सेवा, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा। ब्लेसिंग की निशानियाँ। दिल से आवाज निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, क्या क्यों कैसे इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न रहेंगे। विजय हुई पड़ी है, ये निश्चय और नशा सदा होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।